राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कि हम पढ़ रहे थे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ना। पंचायती राज चैप्टर चल रहा था, 38 चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। आज हम उसमें ये पढ़ते हैं कि अभी तक समितियां बनी, हाँ, गठिया समिति हो जाए या फिर एलएम सिंघवी समिति हो जाए या फिर आपकी अशोक मेहता समिति हो जाए या बलवंत राय मेहता समिति हो जाए, हाँ, थुमन समिति हो जाए, ये समितियां हमने पढ़ी। अब हम ये जानते हैं और समझते हैं कि इनका संवैधानिकरण कैसे हुआ, यानी कि ये ऑफिशियल कैसे हुई, ये लीगल कैसे हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आई, है ना। संवैधानिकरण इनका कैसे हो पाया, कैसे संविधान में ये चीजें समझ आ गई, संविधान में लिखित कैसे हुई, कैसे संविधान के थ्रू अब हम इन चीजों को मानते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो वही 38 चैप्टर आपका चल रहा है पंचायती राज। चाहे तो आप दोबारा से हेडिंग डाल सकते हैं, और जो हम टॉपिक की हेडिंग डालने वाले हैं वो डालेंगे संवैधानिकरण, ठीक है। संवैधानिकरण, ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग है, हाँ। 38 चैप्टर ये है आपका पंचायती राज। अच्छा, अब हम अगर ये बात करते हैं, मैं लिख ही देती हूँ 38 चैप्टर पंचायती राज, कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। देखिए इनका संवैधानिक, देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं राजीव गांधी सरकार से स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी सरकार हम हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर सब पॉइंट डालेंगे। राजीव गांधी सरकार संवैधानिकरण के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं इस चीज को। देखिए राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, जो उनको समिति समझ गई थी, ठीक है, उस समिति के विषय में उन्होंने एक 64वां संविधान संशोधन लाने की बात करी, और वो लेके भी आए 64वां संविधान संशोधन। उसके 1988 में उन्होंने 1989 में ये उन्होंने जुलाई 1989 में प्रस्ताव लाए संविधान में, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो दूसरे सदस्य होते हैं वो सभी लोगों को अधिकार होता है कि किसी भी संविधान में कि किसी भी प्रस्ताव को वो पारित कर सके संसद में, है किसी भी सदन में। उसके बाद वो दोनों सदनों से अगर बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वो संविधान अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो 1989 जुलाई में इन्होंने क्या क्या संविधान में लेके आए इस प्रस्ताव को, संसद में इस प्रस्ताव को लाए राजीव गांधी जी, और क्या हुआ, लोकसभा में ये पारित हो गया अगस्त 1989 में लोकसभा में पारित हो गया, है ना। जो इन्होंने प्रस्ताव रखा समिति के लिए ऑफिशियल बनाने के लिए, संवैधानिकरण करने के लिए, वो लोकसभा में पारित हो गया। और क्या हुआ, राज्यसभा के सदस्यों ने इसे नामंजूरी दे दी। राज्यसभा के जो सदस्य थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और देखिए आपको पता है कि दोनों सदनों की बहुमत चाहिए होती है ना, कहीं विशेष बहुमत तो कहीं पे साधारण बहुमत, कहीं पे 2/3 बहुमत, ऐसी बहुमत चाहिए होती है। उसके बाद ही जो होता है ये प्रस्ताव कोई भी होता है वो अधिनियम बन पाता है। तो ऐसे में क्या हुआ, राजीव गांधी सरकार के समय में राजीव गांधी सरकार जी ने जो करना चाहा, जो पारित करना चाहा, वो लोकसभा में तो पारित हो गई बात, लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा में उस बात को स्वीकार या फिर स्वीकार नहीं किया गया, या आप कह लीजिए कि उसको मना कर दिया गया है। तो अगर हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, एक सेकेंड, लेट मी चेक, हाँ देखा, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, राजीव गांधी सरकार के समय की बात करते हैं ना, राजीव गांधी सरकार की डालते हैं हम हेडिंग, ठीक है। हेडिंग डालिए राजीव गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार, ठीक है। ये इन्होंने कब किया था, किस समिति की बात करी थी इन्होंने, एलएम सिंह समिति जो थी, एलएम सिंघवी समिति, है ना, सिंघवी कमेटी। आपको कि हम सब कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरा लिख लेते हैं। एलएम सिंघवी समिति के उपरांत इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1979 जुलाई 1979 में प्रस्ताव पेश किया संविधान का,
संसद में पेश किया। ठीक है, जुलाई 1989 में प्रस्ताव पेश किया और अगस्त 1989 में प्रस्ताव जो था वो लोकसभा द्वारा पारित हो गया। ठीक है, प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित हो गया। परंतु कटाक्ष है ना, कटाक्ष क्या है यहाँ पे, रेड पेन से लिखते हैं हम अच्छे से ताकि लगे पता है क्या था। परंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं पारित किया गया? एक्चुअली में जो राज्य सरकार थी या राज्यसभा थी उनके सदस्यों का मानना था कि जो ये प्रस्ताव है ये संघीय क्षेत्रों को केंद्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करने की बात कर रहा है। जो राज्यसभा के सदस्य थे उनका मानना ये था, उनको जो बात समझ आ रही थी वो ये समझ आ रही थी जो कि थी भी कि इस प्रस्ताव में क्या बात थी कि संघीय क्षेत्रों को केंद्रीय स्तर पर ज्यादा मजबूत बनाने की बात की गई। ठीक, तो इस चलते क्या हुआ, राज्य सरकार ने या फिर राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। और पारित नहीं किया गया तो क्या हुआ, ये वाला जो प्रस्ताव राजीव गांधी के समय था ये क्या हुआ, ये लागू नहीं हो पाया, संविधान में अधिनियम नहीं बन पाया। तो जाहिर सी बात है लागू, तो मैंने 64वां संविधान संशोधन नहीं लिखा, इसमें हम लिख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है इसमें, 64वां संविधान संशोधन के तहत लाए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये प्रस्ताव राजीव गांधी जी द्वारा पेश किया। ठीक है, आगे बात समझ में। एलन सिंह समिति के उपरांत इन्होंने ये बात कही थी, जो भी था समझ लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए। क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए इसको तब ना एक चीज, कारण क्या था ना, कारण हम लिख देते हैं ना कि क्यों राज्यसभा ने इसको अपनाने से या पारित होने से मना कर दिया, है ना। राज्यसभा ने कारण ही है, ये कारण है क्यों, क्योंकि लगा उनको माना और समझा क्या कि संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूती प्रदान करने की बात की गई है ना। तो इस कारण क्या था, राज्यसभा जो थी, राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया, यानी कि पारित नहीं किया। ठीक है, ये अपने ध्यान में याद रखेगा। खाली मैं बोलने पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ, कभी गलत करके आ जाओ कुछ। चलिए नोट करिए फटाफट से जल्दी, मतलब इतना भी फटाफट से नहीं, पर कर लीजिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट करें। हो गया ये वाला नंबर। इसी में अगला बढ़ते हैं हम। अगला है वीपी सिंह सरकार, है ना। वीपी सिंह जो थे उनकी सरकार की बात होती है, तो उसमें भी क्या कहा गया, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वीपी सिंह सरकार के समय क्या हुआ। उस समय मोर्चा सरकार थी, ठीक है। तो उस समय क्या उन्होंने तय किया कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिकरण करके रहेंगे, उसे संवैधानिक दर्जा दिला के रहेंगे। उन्होंने ये फैसला किया, ये निर्णय लिया, ये तय किया, सोचा समझा विचार किया, 2 दिन का सम्मेलन वगैरह भी हुआ, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश कर दिया लोकसभा में और ये पारित बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल पारित होने पे था। पर इसमें एक चीज हो गई। ये चीज क्या हुई कि वीपी सिंह सरकार जो थी वो खत्म हो गई, वो गिर गई। और अगर सरकार गिर गई तो क्या हुआ, सारे प्रस्ताव खराब हो गए, सारे प्रस्ताव रद्द हो गए, है ना। जाहिर सी बात है कि वो प्रस्ताव भी मान्य नहीं हुए और लागू नहीं हो पाए। तो उस समय भी क्या हुआ, उस समय भी ये जो संवैधानिकरण की प्रोसीजर थी ये क्या हुई, फलदायी नहीं हो पाई, यानी कि लागू नहीं हो पाई, फ्रूटफुल नहीं हो पाई, है ना। तो इन्होंने प्रोसीजर तो करी, इसमें भी करी, राजीव गांधी सरकार के समय भी करी, वीपी सिंह सरकार के समय भी करी, परंतु हुआ वही क्या कि दोनों ही केसेस में क्या हुआ, निर्णय नहीं निकल पाया। यानी कि निर्णय क्या नहीं निकल पाया कि ये चीज जो संवैधानिकरण करने की बात की गई थी पंचायती राज को, उसे संवैधानिक दर्जा फिर भी नहीं मिल पाया। यानी कि दोनों ही केसेस में क्या हो गया, संवैधानिक दर्जा उसे नहीं दिलाया गया, नहीं दिला पाए गए। एक्चुअली में कोशिश तो की गई पर दिला नहीं पाए, है ना। चलिए लिखें फिर, वीपी सिंह सरकार का लिख लेते हैं सेकंड, है ना। वीपी सिंह सरकार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वीपी सिंह सरकार के कार्यकाल में, उस समय मोर्चा सरकार थी, मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ, नवंबर 1989 में मोर्चा सरकार है ना ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का निर्णय किया, है ना। ठीक है भाई, 2 दिन का सम्मेलन भी हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। 2 दिन का सम्मेलन हुआ, है ना। लेकिन क्या हुआ, 1990 में ये सरकार गिर गई, ठीक है। 1990 में सरकार गिरने से के कारण प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि जो प्रस्ताव था वो अधिनियम नहीं बन पाया। कैसे नहीं बन पाया, इसमें तो ये था राज्यसभा ने स्वीकार भी नहीं किया, राज्यसभा ने पारित भी नहीं किया। इसमें क्या हुआ, 1990 में जो आपकी वीपी सिंह सरकार थी, मोर्चा सरकार थी, किसके काल में थी, वीपी सिंह सरकार के समय, वीपी सिंह प्रधानमंत्री जो रहे हैं उसमें। तो उस समय क्या हुआ कि जी भाई सरकार गिर गई, तो कौन सा प्रस्ताव, किसके प्रस्ताव, कैसे प्रस्ताव वाली बात हो गई, है ना। सिंपल सी बात होती है। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये विधेयक समाप्त हो गया, सरकार गिर गई तो विधेयक भी समाप्त हो गया, ठीक है।
चलो नेक्स्ट लिखें नेक्स्ट। चलिए तीसरा है आपका नरसिम्हा तीसरा आपका है नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार बेसिकली कांग्रेस सरकार थी। नरसिम्हा राव सरकार भी कांग्रेस सरकार थी। उसने फिर से डिसाइड किया कि फिर से हम इस बात को करेंगे, इस बात पर डिस्कशन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, निर्णय लेंगे और इस बात को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई फिर से इस पर काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो पहले की गलतियां थी जिसकी वजह से पहले उनका राज्य सभा में उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, उन्होंने कहा कि उन सारी गलतियों को हटाकर नए तरीके से चीजों को देखकर, समझकर और निर्णय करके क्या करेंगे, हम दोबारा से प्रस्ताव पेश करेंगे। ठीक है, तो बात जहाँ स्टार्ट हुई थी 64वां संविधान संशोधन से लेकर ये बात आ गई अब 73वां संविधान संशोधन तक। ठीक है, तो बेसिकली ये कब पारित हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना, 92 में प्रस्ताव पेश किया गया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया गया और 24 अप्रैल 1993 को बेसिकली ये चीज लागू हो गई, ये एक अधिनियम बन गया 24 अप्रैल 1993। दैट इज कॉल्ड पंचायती राज अधिनियम, है ना। पंचायती राज के लिए जो अधिनियम लागू हुआ वो कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया और संविधान में उसके विषय में हक, उसके कार्य, जो भी उसकी फंक्शनिंग है, वो सारी चीजों का विवरण और ब्यौरा दे दिया गया। ठीक, तो हम नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको लिखवा देते हैं, जो भी बताया वो लिखाना भी। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार, है पी.वी. नरसिम्हा राव, है ना, वीपी नरसिम्हा राव है, मैंने पीवी लिख दिया, पीवी है वीपी है यार, ये वायर किसी तरह उसकी इंग्लिश होगी इसमें। चलिए नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव बता तो दिया, बस लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए हेडिंग पॉइंट क्या हुआ इसमें, 74 संविधान संशोधन के 30वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुई, है ना। 1992 में प्रस्ताव पेश किया गया था, पहले 1991 में प्रस्ताव लाया गया, फिर 1973 संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के रूप में पारित हुआ, फिर 1993 में ये चीज पूरी तरह से प्रभाव में आ गई। ठीक है, हाँ चलो लिख लो, लिखना जरूरी है कि भूल ना जाओ। 1991 में प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, प्रस्ताव लाया गया, जैसे ओके 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1992, है ना, 92 और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आ गया ये। ठीक है, 1992 अधिनियम। कहीं कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको समझ नहीं है। इसके संवैधानिकरण में पहले राजीव गांधी जी ने कोशिश करी, ठीक है, नाकामयाब हो गई।
फिर आपके वीपी सिंह सरकार में हुई, वो नाकामयाब रही। फिर आपके नरसिम्हा राव सरकार यानी कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में क्या हुआ, सफलता मिली और ये तब जाके 24 अप्रैल 1993 में को क्या हुआ, लागू हो गया। ठीक है, यानी कि प्रयोग में आ गया। तो अगर कहीं आपको लग रहा है किसी प्रकार की पीड़ा महसूस हो रही है इसको समझने, तो प्लीज बताइएगा, कमेंट करिएगा। हमारी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। बट स्टिल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट का पॉज दीजिए, मुझे बताइए कुछ गलत लग रहा है तो हम उसको ठीक करते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, इज इट विजिबल गाइस, है ना। ठीक है, 1991 में संविधान संशोधन विधेयक एक प्रस्ताव लाया गया। फिर 73 संविधान संशोधन मतलब 1992 में क्या हुआ, 73 संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित हो गया। फिर 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ गए, उसमें कुछ ज़्यादा खास समझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मजे करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और एज यूजुअल किसी व्यक्ति, जानवर, इंसान, किसी भी व्यक्ति, जानवर की आप किसी भी प्रकार की पीड़ा का कारण नहीं बननी चाहिए। जितना हो सके आप अपने लोगों की मदद करें, खुश रहें, सिल्क यूज़ ना करें, कोशिश करें, रेशम यूज़ ना करें, है ना, लेदर यूज़ ना करें, कोशिश कर सकते हैं, वीगन बनने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोलूँ फोर्सफुली, बट कोशिश करनी चाहिए आपको, अगर कर सकते हैं तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खुश रहिए, मुझे